छोटा खेड़ा, एक ऐसा गांव जो विस्पर्सों में डूबा हुआ था। प्राचीन पेड़ उसकी संकरी गलियों को घेरे हुए थे। उनकी शाखाएं रहस्यों से भरी हुई थीं। गांव वाले एक बेचैन आत्मा के बारे में बात करते थे। सफेद साड़ी में एक वुमन, स्त्री का साया, वे उसे कहते थे। किंवदंती थी कि वह आधी रात के बाद गांव में घूमती थी। उसका दुख हवा में गूंजता था। कुछ ने कहा कि वह अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढ रही थी। दूसरों ने कहा कि वह बदला लेना चाहती थी। कोई भी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन तमाम विस्पर्सों के बावजूद छोटा खेड़ा में जिंदगी चलती रही। अंधेरा होने के बाद गांव वाले अपने घरों में ही रहते थे। कहानियां बस कहानियां ही रहीं। जब तक सुमन और उसके दोस्त नहीं आए। सुमन ने कहानियों का मजाक उड़ाया। भूत? नॉनसेंस! उसे अपने तर्क, अपनी लॉजिक संगतता पर गर्व था। उसके दोस्त कम निश्चित फिर भी एक अच्छे डर का आनंद लेते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी आंखों से सुना, क्योंकि ग्रामीणों ने अपनी मुलाकातों के बारे में बताया। हवा में ठंडक, एक बूढ़ी औरत ने कर्कश स्वर में कहा, और फिर पायल की साउंड। सुमन ने आंखें मूंद ली। यह शायद हवा ही होगी, उसने कहा। हालांकि उसकी साउंड में उसका सामान्य आत्मविश्वास नहीं था। बाकी जवानों ने नजरें बदली। वे सुमन को अच्छी तरह जानते थे। उसका संशयवाद केवल एक रोमांच चाहने वाले के दिल को छुपाता था, और वे जानते थे कि देर सवेर उसे खुद देखना होगा। हिम्मत जब आई तो लगभग एक फुसफुसाहट थी। जवान आदमियों में से एक अंधेरे और कहानियों से उत्साहित सुमन की निगाहों से मिला। क्यों ना हम खुद जाकर देखें, उसने चुनौती दी। सुमन का दिल जोर से धड़क उठा। वह पीछे नहीं हट सकता था, अपने फ्रेंड्सों के सामने नहीं, ग्रामीणों को देखते हुए नहीं, उनके चेहरे आग की रोशनी में टिमटिमा रहे थे। उसने जबरदस्ती हंसी, ऊब का नाटक किया। ठीक है, उसने कहा, लेकिन अगर हमें कुछ नहीं दिखा तो मैं फिर कभी भूतों की कहानी नहीं सुनूंगा। उसके दोस्त मुस्कुरा दिए। वे बेहतर जानते थे। वे जानते थे कि डर प्रत्याशा ने पहले ही जकड़ लिया था, और वे जानते थे कि आज रात इस जगह पर भूतिया रास्ता नामक सड़क पर कोई उनका इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे वे चलते गए, हवा ठंडी होती गई। आकाश में एक चांदी जैसा चांद लंबी विकृत परछाई डाल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ पास आ रहे हों। उनकी शाखाएं कंकाल जैसी उंगलियों की तरह उन्हें पकड़ने के लिए पहुंच रही हों। पत्तों की हर सरसराहट, रात के पक्षी की हर चीख से उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। सुमन, हर कदम के साथ उसका साहस कम होता जा रहा था। उसने अपनी ही सांसों की लय पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। यहां की हवा अलग तरह की महसूस हो रही थी, भारी, किसी अनदेखी चीज से भरी हुई। हवा में बहती हुई एक धीमी सी आहट उनके कानों तक पहुंची। सुमन रुक गया। उसका खून बर्फ में बदल गया, और फिर उसने उसे देखा। एक महिला सफेद साड़ी में लिपटी हुई, उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक गिर रहे थे। उसकी आंखें एक भयानक लाल रोशनी से चमक रही थी। वह चिल्लाना चाहता था, दौड़ना चाहता था, लेकिन उसके पैर उस जगह पर जड़ गए। एक आदिम भय, कच्चा और भयानक, सुमन को जकड़ लिया। उसने अपनी आवाज पाई, एक गला घोंटने वाली चीख जो रात में गूंज उठी। भागो! वह चिल्लाया और मुड़ा। जिस रास्ते से वे आए थे, वापस भागे। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की जब तक कि वे ट्री लाइन से बाहर नहीं निकल गए। उन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं की कि उन्होंने क्या देखा था।
कुछ कहानियां अनकही ही बेहतर हैं। ए सारे ये